हेलो दोस्तों, स्टडी विथ राजू इस चैनल पे आपका स्वागत है। देखिए, आज मैं मेंसुरेशन चैप्टर का 2D और 3D में पूछे गए सारे क्वेश्चन को बताऊंगा, जो कि रेलवे में पूछा गया, रेलवे एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल, अंडर ग्रेजुएट लेवल और टेक्नीशियन ग्रेड 1 और 3 में और आरपीएफ एसआई एग्ज़ाम का। ठीक है, पार्ट 1 में इतना है और पार्ट 2 में आपका एएलपी का जो भी क्वेश्चन रहेगा वो सारा उसमें कर देंगे। ठीक है, तो आइए क्वेश्चन पे आते हैं। पहला क्वेश्चन है, एक शंकु का आयतन 1078 सेंटीमीटर क्यूब है। यदि शंकु की ऊंचाई 21 सेंटीमीटर है तो शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। सबसे पहले इसमें शंकु का आयतन दिया है, तो शंकु का जो आयतन होता है वॉल्यूम, उसका फॉर्मूला होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर और एच। तो शंकु की ऊंचाई दिया है 21 और पाई का जो मान रखना है वो रखना है 22/7। तो हो गया ये, देखिए 11 से 2 बार में, 11 से 9, 11 8 88, 7 और 3 21, 7 21 से 21 खत्म, 2 से 49 बार में। तो आर का स्क्वायर है तो आर का वैल्यू कितना हो जाएगा, √49 यानी कि 7, त्रिज्या 7 आ गया। अब देखिए, अगर ए शंकु है मतलब कोण, तो उसका त्रिज्या 7 दिया है, हाइट 21 दिया है, तो इसका जो तिरछी लंबाई है वो कितना होगा, क्योंकि देखिए यहाँ पे संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछा है, तो शंकु का जो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है पाई आर इंटू एल प्लस आर होता है। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो यहाँ पाई का वैल्यू पता है और आर का वैल्यू पता है, तो ऐसे खत्म। तो एल का वैल्यू सिर्फ चाहिए, इसका ही वैल्यू पता है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर 7 21 का समकोण त्रिभुज में कोई संबंध होता नहीं है, तो इसको हम लिख सकते हैं एल स्क्वायर बराबर, देखिए इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर जोड़ेंगे तो 21 का स्क्वायर 441 और 7 का स्क्वायर 49, तो जोड़ेंगे तो 10 9 490। इसको 49 गुना 10 लिख सकते हैं, तो √49 का वैल्यू 7 हो जाएगा और 10 का रूट 10 हो जाएगा, एल का वैल्यू आएगा, क्योंकि ये स्क्वायर जो है इधर रूट में बदल गया। तो यहाँ पे 7√10 आ गया इसका वैल्यू एल का। तो यहाँ पे 22 है और इसका 7√10 प्लस 7 है, तो दोनों में से 7 कॉमन लेंगे तो 7 बाहर आ जाएगा, तो यहाँ पे √10 + 1 बचेगा। तो 22 गुना 7 154 होता है, 22 7 154 इंटू, एक ही ऑप्शन है। ये थोड़ा सा टफ था, एनटीपीसी थोड़ा सा कैलकुलेटिव क्वेश्चन पूछता है। देखिए दूसरा क्वेश्चन है कि एक लंबवृत्तीय शंकु के आधार की त्रिज्या और त्रियक ऊंचाई क्रमशः 7 और 25 है। आधार की त्रिज्या 7 और त्रियक ऊंचाई 25 है, तो समकोण त्रिभुज में जो ट्रिपलेट बनता है 7 24 और 25 का, तो यानी कि H 24 आ गया। ठीक है, तो दिए गए शंकु का आयतन ज्ञात कीजिए। तो 1/3 पाई का मान दे दिया है रखने के लिए, आर स्क्वायर 7 × 7 और ऊंचाई 24, तो ये खत्म 3 से 8 बार में, तो 22 7 154 गुना 8, या फिर 22 8 176 गुना 7, तो 22 7 154 गुना 8 ही कर लेते हैं। 8 चौका 32, जो 2 लास्ट में होगा सब में है। ठीक है, तो ठीक है, 8 चौका 32, 15 8 120 और 3 123। एक और देखिए, इसमें यहाँ पे 22 था और ये 7 से 7 खत्म, 3 से 8 बार में, तो देखिए ये 8 का भी मल्टीपल होता है, जो भी आंसर होता है वो 7 का भी होता है और 11 का भी होता है। क्या 11 का, 7 का या 8 का, इन तीनों में से किसी एक से कटना चाहिए। तो सबसे पहले 11 का ईजी होता है, तो देख लेते हैं, एक एक छोड़ के 9 2 11, 11 में से जो बचा उसको घटाएंगे तो 3, 11 से नहीं कटेगा। 5 और 1 6 और 3 और 2 5, दोनों का अंतर समान होना चाहिए, ये भी नहीं होगा। 6 और 1 7 और ये 2, ये भी नहीं होगा। तो 11 से 3 और 1 4, 2 और 2 4, ये भी 4, ये भी 4, दोनों का अंतर या तो 0 हो या 11 का मल्टीपल हो। तो देखिए यही एक ऑप्शन करता है, इसको ऑप्शन से भी कर सकते थे। अब देखिए तीसरा क्वेश्चन है कि एक लंबवृत्तीय शंकु के आधार का व्यास और त्रियक ऊंचाई, आधार का व्यास 30 है यानी कि त्रिज्या 15 होगा, व्यास का आधा। त्रियक ऊंचाई जो है, त्रियक ऊंचाई 113 है, तो शंकु का आयतन पूछा है, तो यहाँ पे हमको एच का वैल्यू निकालना होगा। अब देखिए 1/3 पाई का वैल्यू 22/7 रखना है। ठीक है, इंटू आर स्क्वायर, तो 15 गुना 15 हो जाएगा और यहाँ पे जो भी होगा एच का वैल्यू होगा। ठीक है, तो अब देखिए 3 से इसको 5 बार में काट सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पर जो भी संख्या आएगा उसको देख लेंगे बाद में, लेकिन ये तो 11 का मल्टीपल है। अब देखिए 7 से पूरा पूरा एक कटेगा तभी तो ये डिसमल में नहीं आया है, तो दशमलव में नहीं, यानी कि 7 से ये संख्या कटेगी जो भी आएगा मल्टीपल में। तो सबसे पहले हम 11 से चेक करते हैं इसमें ऑप्शन, 4 और 2 6, 5 11, 6 और 3 9, ये 11 है, ये 9 है। ठीक है, ये 11 से नहीं कटेगा। 3 2 5, 6 6 12, 12 - 5 तो 7, ये भी नहीं कटेगा।
3 2 5 5 10 7 6 13 नहीं 4 2 6 0 6 अरे तो एक ही ऑप्शन है जो 11 से कट रहा है। ठीक है, तो ऑप्शन से बना सकते थे ऐसे। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि एक लंबवृत्तीय शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 6500 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर है तथा इसके आधार का व्यास 100 सेंटीमीटर है, तो शंकु की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। देखिए, अगर वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बोला है तो पाई आर एल है। ठीक है, यहाँ पे कितना है 6500, पाई से पाई खत्म, और व्यास दिया है 100, तो यानी कि त्रिज्या 50 होगा, एल बराबर 6500, तो 0.5 से 13 तो 130 एल का वैल्यू आ गया। तो तिरछी लंबाई 130 है, व्यास अगर 50 है तो ये कितना होगा ऊंचाई। तो देखिए समकोण त्रिभुज में ट्रिपलेट होता है 5 12 और 13 का, तो ये 50 हो गया है, इस पर 0 तो इस पर भी 0 हो जाएगा, तो यहाँ पे 120, तो ऊंचाई जो है 120 आ जाएगा। ठीक है, ऐसे ही सेम क्वेश्चन इसको भी बना लेते हैं। पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया है 5904 पाई, तो पाई से पाई खत्म, तो यहाँ पे आर और एल बचा। आधार का व्यास 72 है, तो ये 36 हो जाएगा आधा, तो 5904, तो 36 से इसको काटेंगे एक बार में, तो 36 3 2 230, 36 छक्का 216, तो बचा 36 चौका 144, तो एल का वैल्यू 164 आया। देखिए अब यहाँ पे ऑप्शन देखने लगे, यहाँ पे शंकु की ऊंचाई पूछा है, तो ऊंचाई के लिए देखिए त्रिज्या है 36 और ये 164 है, तो ये कितना होगा एच। ठीक है, देखिए यहाँ पे 36 है, 164 है, ये दोनों 4 से डिवाइड हो रहा है, तो 4 से इसको अगर काटेंगे तो 4 9 36 होगा, 4 चौका 16। अच्छा देखिए 9 और 41 का संबंध किससे है, तो समकोण त्रिभुज में जो ट्रिपलेट बनता है 9 और 41 का संबंध 40 से है। तो देखिए ये 9 का ये 4 गुना है, 41 का ये 4 गुना है, तो 40 का 4 गुना कितना हो जाएगा 120, सॉरी 40 का 4 गुना 160 होगा ना, 160। अब सेम क्वेश्चन है, शंकु की ऊंचाई पूछा है, इसको निकाल सकते हैं, इसका आधा 72 से इसमें भाग दीजिए तो एल का वैल्यू आ जाएगा। उसके बाद फिर वैसे ही 72 एल का वैल्यू जो आएगा 100 और उससे एच निकालना है। ठीक है, 2 क्वेश्चन स्टेप को बता चुके हैं, हो जाएगा, नहीं तो देख लेते हैं। तो देखिए 72 एल बचेगा बराबर 5400, पाई तो ख़त्म है, तो अगर 18 चौका 72, 18 से 18 तिया 54, 0 0 4 से 75 चौका 300। ठीक है, तो यहाँ पे जो सीधा से समकोण त्रिभुज बनाते हैं। ठीक, बेस 72 है, ये 75 है। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, तो देखिए 75 का जो स्क्वायर होगा, 5 का स्क्वायर 25, 7 8 5625, और 72 का जो स्क्वायर होगा उसको इसमें से घटा लेंगे। ठीक है, तो 51 84, 5 - 4 तो 1, 12 - 8 तो 4, 5 - 1 तो 4, 441 आया, जो कि किसका होता है 21 का। ठीक है, देखिए अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन भी सेम है, इसको आप खुद बनाइएगा। ठीक है, 8 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि एक लंबवृत्तीय शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल आधार का व्यास यानी कि 22 से इसमें भाग दे दीजिएगा तो एल का मान आ जाएगा, फिर उससे एच का मान निकालना है। ठीक है, ये भी खुद बनाइएगा। देखिए पाई 22/7, आर तो 35 हो जाएगा इसका आधा, और एल निकालना है 2970। 22 से इसको काटेंगे एक बार में 22, तो यहाँ पे 7 7 बचा, 22 तिया 66, तो एक एक बचा यानी कि 22 बचे 110, 7 बचे 35, 5 से 27, तो एल का वैल्यू 27 है, तो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछा है। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल पाई आर इंटू एल प्लस आर। ठीक है, 7 बचे 35, तो ये 110 हो गया, और ये हो जाएगा, इसमें 8 एक्स्ट्रा है, 27 27 दूना 54 और 8 62, तो 11 से मल्टीपल जो होगा वही आंसर हो जाएगा, और नहीं तो जिसके लास्ट में 0 आएगा वही आंसर हो जाएगा। ठीक है, गुना करने की ज़रूरत नहीं है। देखिए दूसरा क्वेश्चन है 10 नंबर कि एक लंबवृत्तीय शंकु के आधार का क्षेत्रफल, शंकु के आधार का क्षेत्रफल मतलब पाई आर स्क्वायर का वैल्यू 3136 पाई दिया है, पाई से पाई खत्म, तो आर स्क्वायर इतना है। ठीक है, इसकी त्रियक ऊंचाई भी दे दिया है, अगर एल का वैल्यू दे दिया है 65, तो इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी कि पाई आर एल निकालना है, तो पहले आर का वैल्यू पता हो गया तो गया, तो 3136 जो होता है वो किसका होता है स्क्वायर। देखिए सबसे पहले कि 60 का स्क्वायर 3600 होता है, और 50 का स्क्वायर 2500, 55 का स्क्वायर होता है 30 25, तो 55 के बाद 6 किस में आता है, तो 6 का स्क्वायर 36 यानी 56 में आता है, तो ये हो जाएगा आर का वैल्यू 56, तो 22/7 इसका वैल्यू रख रहे हैं, आर का वैल्यू 56 और एल का वैल्यू 65, 7 8 56। अब देखिए इसमें 13 है, तो जो भी ऑप्शन होगा 13 से भी कटेगा,
22 से भी, अच्छा पाई तो इसमें दिया है तो पाई का वैल्यू नहीं रखना है, ठीक है। तो 8 से काट के देखिए कौन सा कट रहा है, 508 से कटेगा, कभी नहीं कटेगा। 65 कटेगा, नहीं कटेगा। लास्ट 3 डिजिट, तो 8 से 8 पचे 40, ये भी नहीं कटेगा, यही एक है जो कटेगा, ठीक है। यानी तो गुना करना है तो 56 गुना 65 कीजिए, पाई में ही वैल्यू है, ठीक है। यहाँ पे जो दिया है, यहाँ पे ऑप्शन में पाई दिया है, यानी कि वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल जो होगा वो पाई आर एल होता है, जिसमें से पाई है और आर एल का वैल्यू, तो आर 56 है और एल 65 है, तो इसका गुना करना है, ठीक है। लेकिन इसमें जो है ये 8 गुना 7 गुना 13 गुना 5 है, यानी कि 8 से 7 से 13 से और 5 से सबसे कटना चाहिए, तो 5 से इसमें सब कट रहा है, सीधे हम 8 से चेक किए, 8 से एक ही कटने वाला था, वही आंसर हो गया, ठीक है। बाद बाकी आप गुना कर सकते हैं। देखिए 11 नंबर क्वेश्चन है कि यदि 30 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले एक लंबवृत्तीय शंकु का आयतन 160 पाई है तो इसके आधार का व्यास ज्ञात कीजिए, यानी कि त्रिज्या अगर पता चल गया तो हो जाएगा काम। देखिए आयतन दिया है 1/3 पाई में ही है, आर स्क्वायर, और एच का वैल्यू 30 दिया है, बराबर 160 पाई। ये शंकु का आयतन फार्मूला होता है, शंकु का आयतन का जो फार्मूला होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है। तो देखिए पाई से पाई खत्म, 3 से ये 10 बार में, 0, आर स्क्वायर बराबर 16 है, तो आर का वैल्यू कितना आ गया 4, तो व्यास पूछ रहा है तो 4 का दुगुना 8। 12 नंबर क्वेश्चन है कि यदि 11 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले एक लंबवृत्तीय शंकु का आयतन इतना है तो इसके आधार का व्यास ज्ञात कीजिए। सेम क्वेश्चन है, बन जाना चाहिए, देख लीजिए 1/3 पाई आर स्क्वायर 11, 297, पाई से पाई खत्म, 3 से यहाँ कटेगा नहीं, 11 से इसको काटेंगे, 11 दूना 22, 11 से 77, तो 27 दिया कितना हो जाएगा, आर स्क्वायर बराबर 81, तो 81 किसका होता है 9 का, और 9 का जो दुगुना होगा वही व्यास हो जाएगा, तो ये आर का वैल्यू था, तो डी बराबर जो होगा 9 का दुगुना 18। 51 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले गोले को पिघलाकर एक शंकु बनाया जाता है, ठीक है। गोला से शंकु बनाया जिसके आधार की त्रिज्या गोले की त्रिज्या के बराबर है, तो शंकु की ऊंचाई क्या है। अब देखिए त्रिज्या दोनों का सेम है तो त्रिज्या को खत्म कर देते हैं, क्योंकि देखिए गोला का जो आयतन होता है 4/3 पाई आर क्यू, खत्म नहीं करना क्योंकि आर इसमें 3 बार आएगा, तो इसको आर स्क्वायर गुने आर लिखे तो कोई दिक्कत, बराबर। अब देखिए शंकु का जो आयतन होगा 1/3 पाई आर स्क्वायर, और एच जो पूछा है, ठीक है, ये त्रिज्या दोनों का सेम है तो आर से आर खत्म, तो इस आर का जो वैल्यू है पाई से पाई खत्म, बेस में 3 है, 3 से 3 खत्म, तो इधर 4r बचा और इधर बचा एच, तो जो भी वैल्यू है 4r का वैल्यू है, तो आर कितना था 53, तो 53 चौका 212 ना, ऐसे भी यूनिट डिजिट से चढ़ती है 12, एक ही ऑप्शन है। देखिए बोला है कि 9, 12 और 15 भुजाओं वाले एक समकोण त्रिभुज को 9 सेंटीमीटर भुजा के चारों ओर घुमाकर एक शंकु बनाया जाता है, इस प्रकार बने शंकु का आयतन क्या है। देखिए पहले समकोण त्रिभुज बना लेते हैं, यहाँ पे 90 है, 9 इसको मान लेते हैं, 12 इसको मान लेते हैं, 15 इसको मान लेते हैं। बोला है कि एक समकोण त्रिभुज को 9 सेंटीमीटर भुजा वाले 9 सेंटीमीटर भुजा के चारों तरफ घुमाता है, ठीक है। तो इस भुजा के चारों ओर अगर घुमाइएगा इसको ऐसे 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 ऐसे, तो ऐसा शंकु बनेगा। तो ये तिर्यक ऊंचाई तो ये 15 है, त्रिज्या इसका कितना 12 हो गया, ठीक है, और ऊंचाई कितना हो गया, एच बराबर 9 हो गया, आर बराबर 12 हो गया, और एल बराबर 15 हो गया। तो इसका आयतन पूछा है तो 1/3, आयतन में सब में ऑप्शन में पाई है तो पाई का वैल्यू नहीं रखना है, आर स्क्वायर, और 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है, और एच का वैल्यू कितना है 9, 3 से 3 बार में 12 का स्क्वायर 144 गुना 3, 4 × 12 कौन है 2, आंसर 144 दिया 432 पाई, आंसर हो गया। ऐसे ही देखिए इसमें भी किया है कि एक समकोण त्रिभुज दिया है 60, 45 और 75, तो 75 सबसे बड़ा तो हमेशा ये वाला भुजा होगा, 90 के सामने वाला समकोण त्रिभुज में, एक को 45 एक को 60 वाला मान लेते हैं। अब त्रिभुज को 60 भुजा वाले 60 सेंटीमीटर भुजा वाला जो है उसके चारों ओर घुमाया जाता है, तो ये 60 वाले के चारों ओर घुमाएंगे तो ऐसा बन जाएगा। तो इस बार त्रिज्या कितना हो गया 45, और ए एच का वैल्यू है और एल का वैल्यू 75 है, एच का वैल्यू 60 है, तो शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल तो पाई आर एल होगा, पाई का वैल्यू नहीं रखना है, आर का वैल्यू 45 और एल का वैल्यू 75। अब देखिए 75 से कटने वाली संख्या कौन सी है इसमें, छोड़िए 9 से भी तो कटेगा इसमें, 9 से कटने वाला देखते हैं, 3 3 6, 5 11 7 18, ये कट रहा है, 5 4 9 5 14, ये नहीं कट रहा है, 5 4 9 ये भी कट रहा है, 3 1 4 2 6 5 11, ये नहीं कट रहा है। अब इन दोनों में से कोई एक होगा। देखिए अब यूनिट डिजिट पे 50 25 5 होना चाहिए, तो ये वाला 5 नहीं होगा और ये वाला 5 नहीं होगा, तो होगा कौन सा 5। अब यही दोनों ऑप्शन बचा है ना, क्योंकि 9 से तो कोई नहीं कट रहा है, 9 से यही दोनों कट रहा है, तो इसमें से यूनिट डिजिट पे तो 50 25 5 आएगा। 16 नंबर क्वेश्चन है कि 56, 42 और 70 सेंटीमीटर भुजाओं के एक समकोण त्रिभुज को 56 वाली भुजा के चारों ओर घुमाया जाता है और शंकु बनाया जाता है, तो शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, यानी कि आपको पाई आर इंटू एल प्लस आर निकालना है, जहाँ पर पाई का वैल्यू नहीं रखना है, आर निकल गया तो एल,
आर और एल इसी में है तो बना ही देते हैं। 56 के चारों ओर, इसको अगर 56 मानते हैं तो इसके चारों ओर अगर घुमाएंगे तो ऐसे घूमेगा, तो एच हो गया 56, तो एल तो 70 फिक्स है, तो त्रिज्या 42 हो गया, त्रिज्या ही है ना आर। तो 7×4=11, 112 गुना 42, तो 2 दूना 4 यूनिट डिजिट पे एक ही में है। अब देखिए एक लंबवृत्तीय शंकु की ऊंचाई 6.7 सेंटीमीटर है तथा इसके आधार की त्रिज्या 17.6 सेंटीमीटर है। तो बोला इसको पिघलाकर 8.8 सेंटीमीटर आधार त्रिज्या वाले एक नए लंबवृत्तीय शंकु में ढाला जाता है, तो नए शंकु की ऊंचाई बताइए। एक चीज़ नोटिस किए होंगे कि ये जो NTPC है सबसे ज़्यादा क्वेश्चन शंकु से पूछा है अभी तक में। तो देखिए इसका जो आयतन होगा 1/3 पाई r² 17.6 और 17.6 r² और इंटू h 6.7, ये बराबर होगा नए वाले शंकु के, ठीक है। तो 1/3 पाई, इसका त्रिज्या कितना है 8.8 गुना 8.8 गुना h, तो नए शंकु की ऊंचाई पूछा है तो h का वैल्यू निकालना है। अब देखिए इधर एक अंक पहले, इधर एक अंक पहले, तो इधर भी एक अंक पहले और एक अंक पहले, दशमलव खत्म, इसको रहने देते अभी। तो ये 88 हो गया, 88 दूना 176 होता है, 88 दूना 176 होता है, 1/3 पाई से खत्म। तो देखिए एच का जो वैल्यू है अब यही हो गया ना 6.7 इंटू 4, 7×4 = 28, एक ही ऑप्शन है 8 वाला यूनिट डिजिट पे। पहला क्वेश्चन आया घन से अभी तक में। उस घन का आयतन कितना है जिसके प्रत्येक कोरे की लंबाई 42 सेंटीमीटर है। 42 सेंटीमीटर, इसका भुजा भी 42 ही होगा। तो 42 का क्यूब यही होता है ना इसका वॉल्यूम, आयतन। तो देखिए 2 का क्यूब यूनिट डिजिट पे क्या आना चाहिए 8 आना चाहिए, जो कि एक ही ऑप्शन में है, ठीक है। अब बोला है कि फाइंड द वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब विथ ईच एज ऑफ 25 मीटर। तो बोला है कि जिसका भुजा 25 दिया है उसका आयतन निकालिए। तो क्यूब का जो आयतन होता है, भुजा का क्यूब होता है वॉल्यूम आयतन, तो 25 का क्यूब 15,625 होता है, ठीक है। ये आप लोगों को याद भी होगा। देखिए अब ये अगला क्वेश्चन है समकोण त्रिभुज से। अब तो देखिए समकोण त्रिभुज में बहुत ही यूनिक क्वेश्चन दिया है। एक्स जो होगा सबसे बड़ा होगा और एक्स में से 18 घट रहा है और एक्स में से 25 घट रहा है, तो सबसे छोटी भुजा x - 25 होगा, दूसरी छोटी भुजा x - 18, और इसका जो कर्ण होगा वो x हो जाएगा। तो पूछा है इसका क्षेत्रफल बताइए। तो सबसे पहले इसका भुजा पता चल जाए तभी तो क्षेत्रफल निकालेंगे, यही है ना। देखिए इसको लिख सकते हैं x², तो a इन दोनों के स्क्वायर के बराबर होगा, तो x - 18 का स्क्वायर प्लस x - 25 का स्क्वायर। और ये थोड़ा लंबा हो जा रहा है। अब ऐसे इसका ट्रिपलेट याद होगा तो आप बना सकते हैं, अगर नहीं याद है तो निकालना पड़ेगा, तो बना ही लेते हैं। a² - b², तो 18 का स्क्वायर 324 होता है, सॉरी a² + b² - 2ab, 2ab, 18 दूना 36 x प्लस a² + 25 का स्क्वायर 625 माइनस 2ab 50x। कोई दिक्कत इतना में। अब देखिए यहाँ पे x² से एक x² को काट देंगे तो इधर 0 बचेगा। अब ये इक्वेशन बन जाएगा x² 36 और 50 माइनस 86x प्लस 6 और 3 900, 25 और 24 949। अब देखिए 949 को अगर तोड़ने में दिक्कत हो तो 949 9 से कटेगा नहीं, 11 से भी नहीं कटेगा, 13 से कट जाएगा, 13 सत्ते 91 और 3, यानी कि 73 माइनस 13। तो अगर x कॉमन लेंगे तो x - 73 माइनस 13 कॉमन लेंगे तो x - 73, ठीक है। तो इसका जो बनेगा x - 73 इंटू x - 13, ठीक है। तो x का वैल्यू या तो 73 आएगा, इक्वल में 0 है, या x का मान 13 आएगा। तो 13 तो पॉसिबल नहीं है क्योंकि x में से 18 घटाना है, तो ये तो पॉसिबल होगा नहीं। यानी कि समकोण त्रिभुज जो बना हुआ है उसमें x का वैल्यू 73 है, तो इसमें से इसको घटाएंगे तो ये 55 और ये हो जाएगा 48, यही बनेगा ना। तो इसका जो क्षेत्रफल होगा 1/2 बेस इंटू हाइट, तो 48 इंटू 55, 2 से 24 बार में, तो 24 × 5 = 120 और 24 × 5 = 120, 0 2 20 वाला एक ही ऑप्शन है।
ठीक है। ऐसे भी यहाँ पे 4 5 20 यूनिट डिजिट पे जीरो वाला भी एक ही ऑप्शन होगा। ये थोड़ा सा लंबा था, इसको देख लिए हैं तो याद हो गया होगा। और आप याद रखिएगा, एक नोट कर लीजिएगा कि समकोण त्रिभुज में 48 55 का संबंध 73 से है। ठीक है, एक ट्रिपलेट बनता है। देखते हैं किस नंबर ट्रायंगल से है कि एक त्रिभुज की भुजाएं 109 171 और 100 सेंटीमीटर है। 171 सेंटीमीटर लंबाई वाली भुजा के अनुरूप इसकी ऊंचाई की लंबाई ज्ञात करें। यहाँ पे जो ट्रायंगल बनेगा उसमें 100 109 और 171 171 सेंटीमीटर भुजा के अनुरूप इसकी ऊंचाई। तो यहाँ से अगर ऊंचाई इस पर डालेंगे तो एच मान लेते हैं। तो देखिए इसका जो क्षेत्रफल हो जाएगा इस त्रिभुज का वो होगा 1/2 बेस 171 और हाइट जो एच माने हैं। ठीक है, और यही ऊंचाई निकालना है। और देखिए दूसरा इसका हीरोन के फार्मूला से एस का वैल्यू जो है 100 100 100 300 71 9 80 380 का आधा 190 हो जाएगा। तो रूट अंडर 190 इंटू 190 माइनस 100 90 190 माइनस 9 तो 81 और है 190 माइनस 71 तो 71 और 9 80 10 90। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर इसको 19 गुना 10 लिख सकते हैं और इसको 9 गुना 10 लिख सकते हैं। तो देखिए 19 और 19 में से एक 19 बाहर आ जाएगा, 2 10 में से एक 10 बाहर आ जाएगा, रूट 9 के लिए 3 और 81 के लिए 9, इतना बाहर आएगा। तो 1/2 171 इंटू हाइट। तो 19 नमा 171 से 171 खत्म तो 10 दिया 30 दूना 60, एच का वैल्यू आ गया तो 60 है सेंटीमीटर में। ठीक है, देखिए 122 नंबर जो क्वेश्चन है ये बहुत ही मज़ेदार क्वेश्चन है और इसको शॉर्ट में तो शायद मुझे नहीं लगता कि बनाना संभव है, इसको कैलकुलेशन तो करना ही पड़ेगा। बोल रहा है कि द एरिया ऑफ रेक्टेंगल इंक्रीज बाई 8 मीटर स्क्वायर इफ़ इट्स लेंथ इज इंक्रीज बाई 5 मीटर एंड ब्रेथ इज डिक्रीज बाई 7 मीटर। इफ़ द लेंथ इज डिक्रीज बाई 5 मीटर एंड ब्रेथ इज इंक्रीज बाई 8 मीटर देन इट्स एरिया इंक्रीज बाई 33 मीटर स्क्वायर। व्हाट इज द पेरीमीटर ऑफ द ओरिजिनल ट्रायंगल। जो इसका ओरिजिनल जो आयत था उसका परिमाप पूछा है। तो ओरिजिनल आयत का लंबाई एल मान लेते हैं और चौड़ाई बी। तो इसका जो पेरीमीटर यानी कि परिमाप होगा वो कितना होगा 2 इंटू एल प्लस बी। इसका वैल्यू एग्जैक्ट निकालना है। तो मान लेते हैं कि किसी भी आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुने चौड़ाई एल बी। अब बोला है कि अगर 8 सेंटीमीटर क्षेत्रफल कब बढ़ता है, यदि इसकी लंबाई को 5 बढ़ा दिए हैं तो लंबाई गुना चौड़ाई होता है ना, और चौड़ाई को 7 कम कर दिए हैं, 7 कम कर दिए हैं। तो ये जो क्षेत्रफल है इससे इतना कितना ज़्यादा है 8 ज़्यादा है। तो इसको गुना कर ले एल बी माइनस 7L प्लस 5B माइनस 35 माइनस एल बी बराबर 18। एल बी से एल बी ख़त्म तो इसको हम लिख सकते हैं 5B माइनस 7L बराबर 35 माइनस में उधर जाके 43। ये इक्वेशन एक मान लिए। दूसरा इक्वेशन भी है कि इसकी यदि इसकी लंबाई में से 5 कम कर दें और चौड़ाई में 8 बढ़ा दें तो पहले वाला क्षेत्रफल से ये जो क्षेत्रफल है वो 33 मीटर स्क्वायर बढ़ जाता है। तो इसका एल बी हो जाएगा प्लस 8L। ठीक है, और ये माइनस 5B और प्लस माइनस माइनस 40 माइनस एल बी इजकल टू 33। ये माइनस माइनस देखिए अब इसको समीकरण भी मैंने बी पहले लिखे हैं तो इसमें भी 5B माइनस में प्लस 8L बराबर माइनस 40 को इधर लाएंगे तो 73। इक्वेशन 2 बन गया है। अब देखिए ये दोनों इक्वेशन को ऐड करेंगे तो ये जो इक्वेशन बना है 5B प्लस 8L बराबर 73, तो इसको जोड़ देंगे तो इससे ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, और 8 में से 7 घटेगा तो L बचेगा और L का वैल्यू जो आएगा वो कितना आ जाएगा 73 और 43, 3 और 3 6 7 4 11, यानी कि 2 इंटू एल का जो वैल्यू 116 आ गया। अब बी का वैल्यू निकाल लेते हैं। तो देखिए बी का वैल्यू के लिए फिर समीकरण 1 में वैल्यू रख दीजिए एल का, यही करना होगा ना। तो 5B कलर चेंज करते हैं, समीकरण 1 में इक्वेशन 1 में वैल्यू रखते हैं 5B माइनस 7 गुने एल का वैल्यू 116 बराबर 43 42 77 और 4 ये माइनस में इधर जाके ऐड हो जाएगा तो 3 और 2 5 4 और 1 5 855 आ गया। सॉरी ज़्यादा आ गया क्या, हाँ 855 है। और इधर 5B बराबर में 5 से इसको काटेंगे एक बार में, 5 7 35 1 171 6 और 1 7 7 दूना 14, यूनिट डिजिट पे जो 7 आएगा वही आंसर हो जाएगा। देखिए थोड़ा सा कैलकुलेटिव था, इसको बनाना ही पड़ेगा। ठीक है,
अब देखिए अगला क्वेश्चन है, चारों एक शंकु बनाया, इसमें शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो ये आप निकाल सकते हैं। कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल पाई आर इंटू एल प्लस आर हो जाएगा, ठीक है। 24 है कि 5 ठोस घन जिनमें से प्रत्येक का आयतन 5,92,704 सेंटीमीटर क्यूब है, एक का आयतन। तो देखिए 5,92,704 अगर किसी एक घन के आयतन है तो इसका जो थर्ड रूट होगा उसका वैल्यू कैसे निकालेंगे, तो लास्ट से 3 डिजिट को हटा लीजिए, ठीक है। उसका यूनिट डिजिट देखिए, 4 कभी भी क्यूब वाले में 4 कब आता है, 1 से 10 तक में 4 का क्यूब 64 में 4 आता है, ठीक है। तो इसका मतलब है किसका क्यूब हो सकता है, यहाँ पे 4 वाले में आता है तो 4 लिख लेते हैं। अब देखिए 592 है तो 8 का क्यूब 512 होता है और 9 का क्यूब 729 होता है। तो इसमें से जो छोटा वाला है ना 512, तो इन दोनों को बीच में 592 आता है, इसलिए छोटा वालों को लेंगे। तो ये छोटा वाला कितना है 8, यानी कि 84 का क्यूब है, ठीक है। तो ए का जो वैल्यू आ गया 84 आ गया, ठीक है। तो बोल रहा है कि ऐसे ऐसे 5 ठोस घन को जोड़ के और एक घनाभ बनाया है, तो उसका जो लंबाई हो जाएगा 84 × 5 यानी कि 420, यही बनेगा ना, 420 बन जाएगा। चौड़ाई और ऊंचाई 84 ही रहेगा, ठीक है, क्योंकि जब हम एक घन बनाते हैं, ठीक है, और घन से अगर एक घनाभ बनाते हैं तो 84 84 84 करके लंबाई बढ़ेगा, लेकिन ऊंचाई और ये जो बेस है एल बी एच में से एच और ये चौड़ाई तो सेम रहेगा 84 ही, ये बढ़ते जाएगा। तो ठीक है, देखिए अब यहाँ पे क्या क्वेश्चन पूछा है कि आपको बताना है कि घनाभ का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल इंग्लिश में देखिए लेटरल सरफेस एरिया। देखिए लेटरल सरफेस एरिया जो होता है वो होता है 2 × L + B × हाइट, ठीक है, या फिर इसको ये भी लिखते हैं हिंदी में 4 दीवारी का क्षेत्रफल 2 × L + B × हाइट। देखिए यहाँ पर 2 × L + B कितना है 420 और 84, 420 और 84 कितना हो जाएगा 504, ठीक है, और गुने हाइट कितना हो जाएगा 84, ठीक है। तो इन दोनों को गुना करेंगे तो 504 दूना 1008 हो जाएगा गुने 84। अब ऑप्शन में देखिए किसके यूनिट डिजिट पे 2 आ रहा है ना, 2 वाला एक ही ऑप्शन है। 24 क्वेश्चन हो गया, इतना ही छोड़ते हैं, ठीक है। बाकी नेक्स्ट पार्ट में। धन्यवाद, वीडियो बहुत लंबा हो गया।